सभी को नमस्कार। आज हम विशेष हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट डॉक्टर बन्ना शर्मा। स्वागत है बन्ना शर्मा आपका हमारे प्रोग्राम में। मेरे साथ है पिंकी मिश्रा जी। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जनरली सब लोग, आजकल आप भी फेसबुक पोस्ट पर देख रहे होंगे, सब लोग कहते हैं कि एक ही दिन क्यों बनाए उत्सव। हम इस तरह की टिप्पणी करना, बुद्धिजीवी लोग इस तरह की तार्किक टिप्पणी कर देते हैं कि सभी दिवस मनाने चाहिए, एक दिन मनाने से क्या होगा। तो मैं उनसे, ये सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो उत्सव होते हैं ना, ये भावनाओं से बनते हैं, ये तर्क से नहीं बनते हैं। और हमारा भारत भावना प्रधान देश है और मनुष्य होना भावना होना है। हमारे अंदर भाव है, तभी हम अच्छे मनुष्य बनते हैं। अगर हम भावना शून्य हो जाएंगे तो हम मशीन ज्यादा बन जाएंगे। तो इसलिए अब हम भावनाओं के आदेश में आकर इस उत्सव को मना रहे हैं। और आप लोग भी, बुद्धिजीवी वर्ग से भी अपील करता हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारी कविताओं में आनंद लीजिए। आप भी अपने तर्क को भूल जाएंगे थोड़ी देर। तो अब शुरू करते हैं। तो आज की पहले रूपरेखा बना देता हूँ कि आज हम कैसे इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे होंगे। जैसा कि बताया कि उत्सव बनाना है। उत्सव किस बात का है? हिंदी दिवस का है। तो हिंदी पर कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत तो कोर नहीं होगी। आज का कोर यानी मेन हमारा सब्जेक्ट है कविता पाठ, काव्य पाठ। तो हमारे अच्छी प्रसिद्ध कवित्री हमारे साथ डॉक्टर बन्ना शर्मा हमें हिंदी के बारे में बताएंगी, अपनी कुछ शानदार कविताएं भी सुनाएंगी हमें। और कविता पाठ के लिए आमंत्रित हैं एक और कवित्री पिंकी मिश्रा जी, वो भी हमें हिंदी की कुछ कविताएं सुनाएंगी। और बीच बीच में मैं भी अपनी कविताएं सुनाऊंगा। तो कविता पाठ शुरू करने से पहले एक कहानी मेरे जहन में आई, उस कहानी को सुना देता हूँ आपको। फिर हम बन्ना शर्मा के ऊपर प्रोग्राम को छोड़ देंगे, वो इसको आगे हमें मार्गदर्शन देंगे। तो एक बार ये कहानी विवेकानंद की है या आशुतोष राणा की है, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है, पर कहानी बहुत ही अच्छी है। तो आज के हिंदी दिवस से प्रासंगिक है, इसलिए मैं इस कहानी को आज आपके सामने सुना रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि विदेश में किसी इंटरव्यू हो चल रहा है। सपोज आशुतोष राणा जी की कहानी है। तो आशुतोष राणा जी विदेश में गए हुए हैं। तो उनका आशुतोष राणा जी विदेश में गए हुए हैं, तो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, फॉरेन भाषा में इंटरव्यू लेते हैं। पर इस बार जो पत्रकार है वो हिंदी में बात करता है। तो उन्हें अच्छा लगता है भाई विदेशी भूमि पर अपनी भाषा में बात करने वाला कोई मिल जाए। पर वो हिंदी में पूछता है पत्रकार, आशुतोष राणा जी इंग्लिश में जवाब देते। पत्रकार चौंक जाता है कि मैं तो हिंदी में पूछ रहा हूँ, इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। वो इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है पत्रकार। तो आशुतोष राणा जब हिंदी में जवाब देते हैं। अब वो फिर पत्रकार के माइंड घूमता है, ये क्या? वो दोबारा से इंग्लिश बोलता है तो वो हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। पत्रकार हिंदी पूछता है तो आशुतोष राणा जी इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है तो वो हिंदी। अब वो बहुत ज्यादा घूम जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, पूछ ही लेता है आकर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं आपसे हिंदी में पूछता हूँ आप मुझे इंग्लिश में जवाब देते हैं, जब मैं आपसे इंग्लिश में पूछता हूँ आप मुझे हिंदी में जवाब देते हैं। तो आशुतोष राणा जी मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि हमारी संस्कृति में हिंदी भाषा केवल भाषा नहीं है, वो हमारी माँ है। जब आप मेरी माँ हिंदी में बात करते हो, मेरी माँ को सम्मान देते हो, तो मेरी संस्कृति है, मेरा संस्कार है, मैं भी आपकी माँ को सम्मान दूं। इसलिए मैं आपको आपकी माँ का सम्मान करते हुए इंग्लिश में बात करता हूँ। पर जब इंग्लिश में बात करते हो तो मुझे दोबारा अपनी माँ के पास आना पड़ता है। तो इस बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया। ये ऐसे, पर ये कहानी पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आशुतोष राणा है, स्वामी विवेकानंद, जिसकी भी हो, प्रभाव बहुत अच्छा है। तो हम हिंदी को केवल भाषा नहीं मानते, अपनी माँ मानते हैं। लगभग कई डाटा हमारे सामने आए हैं, करोड़ कई डाटा हमारे सामने आए हैं। 40 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। पर ये तो है कि 40 करोड़ से 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। मैंने भी कई क्षेत्रों में काम किया है, साउथ में भी, बेंगलोर में भी गए, तो वहां पे भी हिंदी भाषी लोग मिल ही जाते हैं। गुजरात में भी सभी लोग हिंदी में अच्छा सरपट बोलते ही बोलते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो मैं अपने अन्य मेरे साथी जो हमारी स्पेशल आज विशेष आमंत्रित कवित्री हैं बन्ना शर्मा, उनसे निवेदन करता हूं कि वो एक हिंदी के ऊपर, जैसे कहते हैं शुरुआत में दीप प्रज्वलित करते हैं, जैसी कोई प्रार्थना रूपी हिंदी कविता से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें, आज के उत्सव को आगे ले जाएं। बन्ना जी। नमस्कार सभी पाठकों को और दर्शकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी सरस्वती माँ की प्रार्थना से। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले,
तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ। शानदार शुरुआत करने के लिए बन्ना जी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम की एक शानदार शुरुआत हो चुकी है, अंजाम भी अच्छा ही होगा। तो जी बन्ना जी, आप अपना थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, आपको पूरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले हिंदी दिवस पर आपको प्रतिष्ठित कवियों की, फेमस कवियों की में से कुछ एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। ये गिरिजा कुमार माथुर ने हिंदी के ऊपर लिखी थी। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है, हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपनाकर अपना नाम करें। हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करें। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी हम सबकी खुशहाली, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी हम सबका स्वाभिमानी है, जनता की अभिलाषा है। बहुत सुंदर बन्ना जी, बहुत सुंदर कविता। अगली कविता मैंने ली है आज आपके सामने साझा करने के लिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित, हिंदी दिवस के ऊपर। पहले मैं आपको बड़े बड़े महान कवियों के विचार बताना चाहती हूँ, इसलिए पहले उनकी साझा करना चाहती हूँ। करो अपनी भाषा पर प्यार, ये कविता मैथिली शरण गुप्त की है, मेरी नहीं है। करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मूक रहते तुम, रुकते सब व्यवहार। जिसमें पुत्र पिता कहता है, पत्नी प्राणाधार, और प्रकट करते हो जिसमें तुम निज निखिल विचार। बढ़ाओ बस उसका विस्तार, करो अपनी भाषा पर प्यार। भाषा बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान, सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का यह दान। असंख्यक है इसके उपहार, करो अपनी भाषा पर प्यार, और तुम्हारा भविष्य को भी देगी सुख संभार। बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा पर प्यार। एक और कविता छोटी सी, इनके लेखक का नाम नहीं पता, फिर भी सुनाना चाहती हूँ। एक डोर में सबको जो है बांधती, एक डोर में सबको जो है बांधती, वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती, वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। सोच विदेशी रहे न रानी, यही भावना हिंदी है। तत्सम तत्सब देसी विदेशी, सब रंगों को अपनाती, जैसे आप बोलना चाहें वही मधुर वह मन भाती। नए अर्थ के रूप धारती, हर प्रदेश की माटी पर, खाली पीली बोम मारती, मुंबई की चौपाटी पर। एक डोर में जो सबको बांधती, वही हमारी हिंदी है। धन्यवाद। बहुत शानदार कविताएं सुनाई बन्ना जी आप। हिंदी दिवस ये मेरा नहीं है, सुशील कुमार शर्मा कोई कवि है, उनका है। उन्होंने हिंदी दिवस के ऊपर लिखा है कि ज्यादातर हम हिंदी दिवस एक ही दिन बनाते हैं, हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर को, बाकी हिंदी भूल जाते हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं हिंदी में बोलेंगे, जबकि क्या होता है हिंदी दिवस भी इंग्लिश में मनाते हैं। ज्यादातर हेलो, से, सॉरी, वेलकम, ज्यादातर शब्दों का यूज करते हैं, इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो आशा है आपको ये व्यंग्य पसंद आएगा। सुनिए। हिंदी दिवस, सुना सुनाया सा नाम लगता है हिंदी दिवस, सुना सुनाया सा नाम लगता है हिंदी दिवस। अच्छा आज हम हिंदी पर इंग्लिश में बात करेंगे, अच्छा आज हम हिंदी दिवस पर इंग्लिश में बात करेंगे। आज हम कहेंगे हिंदी में बात करना चाहिए, आज हम कहेंगे हिंदी में बात करना चाहिए। हिंदी खतरे में है, सरकारें सो रही हैं, आज हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे हिंदी राष्ट्र भाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और फिर हम चल पड़ेंगे कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को लेने। हम भाषण देंगे, हिंदी की अस्मिता को बचाना है। फिर सॉरी, हेलो, हाय, बेबी शब्दों से उभारते हैं उसका वतन। बाजारीकरण के इस असभ्य दौर में, बाजारीकरण के इस असभ्य दौर में
अंग्रेजी एक चमचमाता मोल है। बाजारीकरण की इस असभ्य दौर में अंग्रेजी एक चमचमाता मोल है जिसमें सब मिलता है, जॉब से लेकर जिप तक। और हिंदी एक परचून की दुकान और हिंदी है एक परचून की दुकान जो हमारी आत्मा को तो तृप्त करती है, पर पेट का पोषण नहीं करती। भारतीयता तो मिल सकती है किंतु वरीयता नहीं मिलती। हिंदी उस देव के समान बन गई है। इसलिए आप सबके सामने भी मैं ये प्रश्न रखना चाहती हूँ कि हम हिंदी को वो सम्मान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्यों हिंदी का दिवस मनाने के लिए भी हमें इंग्लिश का बोलना पड़ता है। हम हिंदी पे भाषण देते हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं, बच्चों से कहते हैं इंग्लिश बोलो। तो ये हम सभी युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पे विकास जी मैं आपके विचार चाहती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया भी है, पर हम सबकी आकांक्षाएं यानी विरोधाभास पूर्ण जीवन हो गया है। हम सब चाहते तो हैं कि हम हिंदी आज के दिन बातें भी करते हैं, पर अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो मेरा तो यही इस पर विचार है कि हम बड़ी बड़ी बातें और ज्ञान ना उपदेश देकर केवल इतना, खुद भी अपने आप से भी कह रहा हूँ, राष्ट्र स्वीकारता भी हूँ कि मैं भी जब हम पढ़ाई नौकरी के दौर में चाहता था कि अच्छी इंग्लिश सीखूं, इंग्लिश बोलने से आ जाएगी, पर आज सत्य यही है कि मेरी जो भी मैं काम कर रहा हूँ शिक्षा जगत में पिछले 8-10 सालों से, और अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण में काम करता आ रहा हूँ, तो सब कुछ जो भी कर पा रहा हूँ हिंदी भाषा की वजह से कर पा रहा हूँ। तो हिंदी भाषा ने मुझे तो सम्मान दिया, पर मैं हिंदी भाषा को बोलने में अभी भी वर्तनी की गलती कर देता हूँ या कुछ शब्दों को सही नहीं बोलता हूँ। पर मैं अपनी कमियां जानता हूँ और उन कमियों को सुधारने के लिए प्रयासरत हूँ। तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हिंदी माँ की सेवा या हिंदी, अभी मैं हिंदी को पूरा जान भी नहीं पाया हूँ, सीखने की प्रक्रिया में हूँ, पर जो कुछ भी मैं आज कर पा रहा हूँ या करने की चेष्टा करता हूँ उन सब में हिंदी का बहुत योगदान है। तो ये तो है ही, और ये मैं सभी से भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी या कोई भी भाषा, और मैं ये भी कहता हूँ दूसरी भाषाओं को उतना ही सम्मान करता हूँ। मैं इंग्लिश को सीखने और अन्य भाषाओं जो गुजरात में गुजराती को सीखने में, तो अब मेरी समझ ऐसी हो गई है कि जब हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं हम दूसरी भाषाओं का अपमान करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदी का सम्मान तो करता ही करता हूँ और करता ही रहूंगा, बाकी भाषाओं को भी सीखने की ललक अब बढ़ गई है। तो पर अपनी भाषा की जब मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको प्रचार प्रसार में, योगदान में कुछ भागीदारी कर पाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उसमें कुछ अगर छोटा सा भी मैं योगदान कर पाया तो उसके लिए आज जैसे आपके सामने मैं एक प्रण लेता हूं कि जो भी हिंदी की वर्तनी में, बोलने में उन भाषा की गलतियां मैं करता हूं उन्हें सुधारने के प्रयासरत रहूंगा। पहला मेरा प्रयास यही होगा, और अपने ऑडियंस से भी मैं अपील करता हूं कि बोलिए, ज्यादा बोलिए, अवसरों पर बोलिए, संकोच मत कीजिए। आपकी मेधा आपकी भाषा पे डिपेंड नहीं है, आप जो सी भाषा में ज्ञान अच्छी बात बोलेंगे वो स्वीकारता होगी। तो हिंदी में भी आप अपनी अच्छी बात कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा हम इस बात को बोझिल नहीं बनाते हैं, चर्चा को काव्य पाठ की ओर ले चलते हैं। तो कविता मैं सुनाता हूँ आपको, फिर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा बीच में करते रहेंगे। वो मेरी कविताओं में खो जाए ये मुझे अच्छा लगता है, उसकी आंखों की मस्ती, उसके होठों का कंपन, जैसे मेरे आलिंगन में टूट रही हो वो, चांदनी में सागर सी बह रही हो। मैं चाहता मेरी कविता कभी खत्म ना हो, उसकी मादकता को पी लूं फिर भी तृप्त ना हो। वर्षा की बूंदें धरती पे क्यों आती हैं, जलधारा मछली को क्यों तरसाती है। वर्षा की बूंदें धरती पर क्यों आती हैं, जलधारा मछली को क्यों तरसाती है, तितली फूलों पर क्यों मंडराती है। ऐसे तमाम सवालों में मैं प्रसन्न और वो हल हो जैसे सूरज की किरणें धरती को सींच रही हूँ जैसे। ऐसे तमाम सवालों में मैं प्रसन्न और वो हल हो जैसे सूरज की किरणें धरती को सींच रही हूँ जैसे, और मैं सूर्यमुखी सा उसमें झूम रहा हूँ जैसे। उसको लिखने बैठा हूँ तो किसी नए शब्द कोश से शब्द चुराने होंगे मुझको। धूमिल सारे प्रतिमान भी हैं अब, उसको रूपक से रचना होगा मुझको। जब इस धरती ने सृजन पाया होगा उसकी हंसी देख ये ख्याल आया मुझको। न जाने कैसी हाला है वो, दूर से ही झुमा रही है मुझको। वो जादू सी मुझ पर छाई पागल बना रही है मुझको। मैं डूब रहा हूँ उसकी मैं में, वो दूर नैनों से सुरा पिला रही है मुझको। वो इंद्रधनुष से भी रंगी है, हिरने से भी ज्यादा चंचल। वो इंद्रधनुष से भी रंगी है, हिरनी से भी ज्यादा चंचल। ऊंचे गिरते झरने की कलरवसी, ऊंचे गिरते झरने की कलरवसी, प्रातःकाल की अंगड़ाई है।
प्रातःकाल की अंगड़ाई है वो, हिम्मत की जलधारा से निर्मल, हिम्मत की जलधारा सी वो निर्मल, श्वेत अर्थ खो देगा अपना इतनी उज्जवल। वो धरती के यौवन की तरुणाई, वो धरती के यौवन की तरुणाई, उसे देख लगता परीलोक की परियों में है सच्चाई, उसे देख लगता परीलोक की परियों में है सच्चाई। वो बाल शिशु की मुस्कानों से निश्चल, वो बाल शिशु की मुस्कानों से निश्चल, रूप देवी स्वयं धरा पे आई। अब जीने का सार वही, अब जीने का सार वही है, निज जीवन सौंप उसे पतवार वही है, मेरी सांसों की रफ्तार वही है, धड़कन की आवाज वही है। ये ठोस द्रव क्या मुझको रस्ते, ये ठोस द्रव क्या मुझको रस्ते, मेरा तो निर्माण वही है, मेरे जीवन का मोक्ष महाप्रयाण वही है। जितनी सांसें लेकर आया, जितनी सांसें लेकर आया, हर सांसों का हकदार वही है, हर सांसों की हकदार वही। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने, भावपूर्ण। स्वागत है आपका। मैं एक और कविता सुनाती हूँ मृणाली दुल्हे की, हिंदी के ऊपर। तो अब मैं पिंकी जी से भी अनुरोध करूंगा, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हम कवित्री विशेष आमंत्रित हैं, वो भी एक कविता सुनाए हमें श्रोताओं। थैंक यू सो मच। बट मैं आप दोनों की तरह एक कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों से इंस्पायर होकर मैंने भी एक लिखी थी, तो मुझे याद ही है। सिर्फ सुनाइए, स्वागत है आपका। बोल देती हूँ, माँ बाप की कदर वाली मुझे याद ही है। माँ बाप की कदर तुम्हें उस दिन समझ में आएगी। ये मेरी कविता उन बहू बेटों के लिए है जो शादी होने के बाद अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल जाते हैं या बिल्कुल अलग कर देते हैं। मतलब अपनी फैमिली में खुश रहते हैं, माँ बाप कहीं भी जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की समाज में अभी भी जनरेशन है। बस वो मेरे माइंड में आया और मैंने वो पोयम लिख दी। आई होप आपको पसंद आए। माँ बाप की कदर तुम्हें उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तुम्हारे घर बहू आएगी। माँ बाप की कदर तुम्हें उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तुम्हारे घर तुम्हारी बहू आएगी। अभी तो मुंह बनाकर निकल जाते हो माँ बाप को देखकर, अभी तो मुंह बनाकर निकल जाते हो माँ बाप को देखकर। ये बहू बेटों के लिए कहा जा रहा है। अभी तो मुंह बनाकर निकल जाते हो माँ बाप को देखकर। माँ बाप की कदर तुम्हें उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तुम्हारी बहू तुम्हें देखकर मुंह बनाएगी। माँ बाप की कदर तुम्हें उस दिन समझ में आएगी। माँ बाप की कदर तुम्हें उस दिन समझ में आएगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव हैं। आगे मुझे याद नहीं आ रही। बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छे भाव पूरा आपने सुनाई है। अभी तो बहुत कुछ गलत कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ। अभी तो बहुत कुछ गलत कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप की कदर तुम्हें उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत कर जाएगी। माँ बाप की कदर तुम्हें उस दिन समझ में आएगी। अभी इतना याद है। बहुत अच्छी शानदार मैंने काफी लिखी हुई नहीं है, वो सिर्फ मैंने रैंडमली बोली थी। क्यों मम्मी चुप बहुत अच्छे निवेदन है आपने, बहुत बढ़िया, कविता दीजिए इसको मैं से बताऊं। क्यों मम्मी, ये एक बच्चे का सवाल है अपने टीचर से। क्यों मम्मी चुप रह जाती हैं, क्यों टीचर नहीं बतलाती है। क्यों मम्मी चुप रह जाती हैं, क्यों टीचर नहीं बतलाती हैं। क्यों भ्रूण हत्याएं होती हैं जब इस देश में देवी पूजी जाती है। क्यों मम्मी चुप रह जाती हैं, क्यों टीचर नहीं बतलाती है। चपरासी बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, चपरासी बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। क्यों बिना पढ़े नेता बन जाते हैं। क्यों मम्मी चुप रह जाती है, क्यों टीचर नहीं। सही बात है। जब कण में बसता है, जब ईश्वर कण में बसता है, क्यों पत्थर पूजे जाते हैं। जब वो मन की भाषा पढ़ता है फिर क्यों हम आजान लगाते हैं। क्यों मम्मी चुप रह जाती हैं, क्यों टीचर नहीं बतलाती है। बिल्कुल सही बात उठाई है आपने। जब मेरा मन खेलने को करता, जब मेरा मन खेलने को करता, क्यों मुझे किताब थमाई जाती है। तुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, क्यों मेरी पहचान मिटाई जाती है। क्यों मम्मी चुप रह जाती है, क्यों टीचर नहीं बतलाती है। जब एक ही खून शिराओं में है सबके, जब एक ही खून शिराओं में है सबके, तो क्यों हिंदू मुस्लिम इतने नाम पुकारे जाते हैं। क्यों मम्मी नाना के घर को छोड़ आई, ये व्रत ये पर्दे ये रस्में क्यों स्त्रियों पर थोपे जाते हैं। क्यों मम्मी चुप रह जाती हैं, क्यों टीचर नहीं बतलाती है। क्यों भ्रूण हत्याएं होती हैं जब देश में देवी पूजी जाती है। बस यूं ही राहों पर चलने की सीख हमें सिखलाई जाती है। क्यों मन के कहने पर आंखें दिखलाई जाती हैं। और न जाने कितने प्रश्न बिन उत्तर के रह जाते हैं। नादान अभी बच्ची हूँ मैं, क्यों बड़े बड़े इसका हल
हल नहीं ढूंढ पाते हैं, क्यों मम्मी चुप रह जाती है, क्यों टीचर नहीं बतलाती है, क्यों बहुत बढ़िया इस देश में देवी पूजी जाती है। बहुत बढ़िया। मैं परफेक्ट नहीं सुनाने में, बहुत आई होप थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, सो इसके लिए सॉरी। तो एक बहुत ये बात मैं सवाल उठाए हैं आपने इस कविता में। परफेक्शन का इंतजार, संपूर्णता का इंतजार ना करें। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो आप लोग जैसे भी हैं, जैसे भी जानते हैं, हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में बोलिए। अगर हम इसी इंतजार में बैठे रह जाएंगे कि बहुत अच्छी बात बोलेंगे, तो देर हो जाएगी दोस्तों। अभी से शुरुआत कीजिए, हमने शुरुआत तो कर दी है। तो बन्ना जी से और अनुरोध करेंगे कि हमारे प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं, कुछ और सुनाएं। जी, अब मैं आपको अपनी स्वरचित बालकनी हर घर में होती है, बालकनी हर घर में होती है। बालकनी एक ऐसी जगह है, बालकनी एक ऐसी जगह जहां से खुलती हैं विचारों की खिड़कियां, दिखाई देता है सारा आसमान। जहां से खुलती हैं विचारों की खिड़कियां, दिखाई देता है आसमान। मिलते हैं मेरे सपनों को पंख, बतियाने आती है एक नन्ही चिड़िया, बतियाने आती है एक नन्ही चिड़िया। दूर पेड़ पर करतब दिखाती नन्ही गिलहरी। एक ऐसी जगह, बालकनी एक ऐसी जगह जहां अक्सर आती है महिलाएं अपने केस संवारने, युवा अपने फोन पर बतियाने, बुजुर्ग अपनी यादों की किस्से सुनाने, बच्चे आते हैं नई दुनिया को समझने। युवा अपने फोन पर बतियाने, बुजुर्ग अपनी यादों के किस्से सुनाने, और बच्चे आते हैं अपनी नई दुनिया को समझने। कुछ सामान बाहर फेंकते हैं, कुछ अंदर तोड़फोड़ करते हैं। बालकनी से झांक झांक कर राहगीरों को आवाज लगाते हैं। कभी बंदर, कभी चिड़िया जोर जोर चिल्लाते हैं। बालकनी एक ऐसी जगह है जहां छिपाते हैं कुछ अपने आंसू, जहां कुछ छिपाते हैं अपने आंसू, मिटाते हैं कुछ अपनी उदासी, जलाते हैं कुछ अपना क्रोध। जब शांत हो जाता है मन, हल्का सा मुस्काते हैं और बतियाते हैं। एक कप कॉफी लेकर बतियाती है उनके साथ बालकनी। धन्यवाद। बहुत दिल को छूने थैंक यू, धन्यवाद। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अंजाम की फितरत। ऐसी पेड़ों को देखकर पत्ते झड़ रहे थे, ऐसी मन में आया विचार कि पत्ते भी कहाँ जानते हैं अपना अंजाम। हम क्यों फालतू में चिंतित होते हैं कि हमारा अंजाम क्या होगा। मतलब सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। कभी कभी आंधी उड़ा ले जाती है, कभी कभी आंधी उड़ा ले जाती है झड़ते पत्तों को सैलाब की तरह। कभी आंधी उड़ा ले जाती है झड़ते पत्तों को सैलाब की तरह। उसी तरह कभी जिंदगी बिखर जाती है, उसी तरह कभी जिंदगी बिखर जाती है और समेटना मुश्किल हो जाता है। कभी आंधी उड़ा ले जाती है झड़ते पत्तों को सैलाब की तरह, उसी तरह कभी जिंदगी बिखर जाती है और समेटना मुश्किल हो जाता है। अब हर किसी के पास तो हुनर होता नहीं, अब हर किसी के पास तो हुनर होता नहीं कि गिरते पत्तों को लपक ले। अब हर किसी के पास तो हुनर होता नहीं कि गिरते पत्तों को लपक ले। वो पत्ता भी कहाँ जानता है अपनी किस्मत, वो पत्ता भी कहाँ जानता है अपनी किस्मत। जिस साख से टूटा, जिस साख से टूटा, और अंजाम की फितरत कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है। जिस साख से टूटा और पहुंच जाता है कहाँ। कभी पहुंच जाता है कोई अंजाम तक तो किसी को रास्ता ही नहीं मिलता। इसलिए मतलब मेरा मानना है कभी कभी अंजाम हमें पता ही नहीं होता और हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, रास्ते चलते जाते हैं। आपको पसंद आई? धन्यवाद। बहुत ज्यादा पसंद आई। अब मैं एक और कविता सुनाना चाहती हूँ आपको। पसंद आई होगी। और प्लीज सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, क्योंकि अगली बार हम दोबारा से एक हम बड़े प्रोग्राम के रूप में आना चाहेंगे आपके साथ में। दिवाली की घोषणा भी बात कर देता हूँ एक काव्य सम्मेलन में, उसमें हम और कवियों को शामिल करना चाहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रतिक्रिया दीजिए, तो हम दिवाली पे और ज्यादा कवियों को अपने साथ जोड़ेंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अभी तो हम 3 लोग हैं अभी तो हम। अब आपके सामने मिस्टर श्रीज एक पोएम सुनाने जा रहे हैं। सुनाओ। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पता है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में आई पकौड़ी, तेल में पहुंची, तेल में पहुंची नाची पकौड़ी, प्लेट में आई सरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 हाथ में उछली, हाथ में उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी,
दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मजा हमसे प्रेरित होके एक बच्चा भी कविता शुरू किया है। आपका काव्य पाठ इतना अच्छा चल रहा है विकास जी की सीरीज भी प्रेरित होकर आ गया है अपनी जो भी कविता हमारे सुनाने के लिए। ऑडियंस देख रही है, उनको भी अगर कोई कविता आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, अपनी कविता कुछ लाइनें शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। हिंदी की जो कविता आपको याद आ रही है, आप उसकी 2 लाइन पूरी लिखना चाहते हैं लिखें, पता चले कितनी कविता आपको हिंदी की आती है। दिवाली पर हम एक भव्य प्रोग्राम करने वाले हैं, लाइव कवि सम्मेलन करेंगे, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ना। कभी एक मैं अपनी कविता सुनाता हूँ इतना। जी सुनाएं। तुम मेरी डायरी बनना, तुम मेरी डायरी बनना, जिससे सब कुछ मैं बोल सकूं, अपने दिल के हर राज को खोल सकूं, पर वो बंद रहे जो सिर्फ मैं ही खोल सकूं। तुम जिसके हर पन्ने को मैंने धड़कनों की गूंज से भरा, तुम जिसके हर पन्ने को मैंने धड़कनों की गूंज से भरा हो, जिसमें लिखे शब्द मुझे बोलते हो, मेरे उलझे मानस को खुद फंसकर भी खोलते हो। तुम उन पन्नों से मेरे सपनों को चुरा लेना, तुम उन पन्नों से मेरे सपनों को चुरा लेना। मुझे पता है तुम उन शब्दों को शब्द नहीं समझोगी, मुझे पता है तुम उन शब्दों को शब्द नहीं समझोगी। तुम उन शब्दों में मुझको बिखरा पाओगी, मेरे बनते बिगड़ते कल को पढ़कर कहीं डर तो तुम ना जाओगी। मेरे बनते बिगड़ते कल को पढ़कर हंसे बिना ना रह पाओगी, मुझको इतना तन्हा पाकर कहीं डर तो तुम ना जाओगी। तुम आना मेरी जिंदगी में, पर मेरी कविता को मिटाकर नहीं। प्राण सींच गए हैं इन्हें शब्द कहूं या धड़कन, ये रच बस गए हैं मुझ में। इन्हें शब्द कहूं या धड़कन, ये रच बस गए हैं मुझ में। तुम आना इन शब्दों में ही आ जा, मैं तुमको भी इन पन्नों तक ले आऊंगा। मेरी कविता का सार तुम बनना, मेरी कविता का सार तुम बनना, मेरे ख्यालों का ताज तुम बनना। तुम, हाँ तुम मेरी सबसे सुंदर कविता बनना, और मैं जीवन भर इस कविता को गुनगुनाऊंगा, और मैं जीवन भर इस कविता। अरे वाह, मैं अब आपको अपनी अगली कविता सुनाने चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम सब अपनी यादों में खोए रहते हैं। यादें तो सबको अच्छी लगती हैं, पर यादों की कीमत पर वर्तमान को नहीं गंवाना चाहिए। उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी है। वो गलियां वो चौबारा, वो गलियां वो चौबारा, छोड़े हुए तो अरसा हुए, जुम्मा जुम्मा 8 दिन, पर न जाने क्यों आज ऐसा लगा। वो गलियां वो चौबारा, छोड़े हुए तो अरसा हुए, जुम्मा जुम्मा 8 दिन, पर न जाने क्यों आज ऐसा लगा। बरसों बीत गए उन गलियों को गुजरे हुए, बरसों बीत गए उन गलियों को गुजरे हुए, बचपन बीता उन गलियों में, बचपन बीता उन गलियों में, उन फिजाओं में। इतनी आसानी से कैसे भुलाया जा सकता है, इतनी आसानी से कैसे भुलाया जा सकता है बचपन बीता जिन गलियों में। उन लम्हों को जिन्होंने मेरे आज का निर्माण किया, मेरा व्यक्तित्व बनाया, मुझे मुझसे मिलाया। कितनी खूबसूरत होती है यादें, कितनी खूबसूरत होती है यादें, और कितना खूबसूरत लगता है अतीत। पर इन यादों को खोकर शायद मेरा आज यूं ही व्यर्थ हो गया। तो आने वाले कल का निर्माण कैसे होगा? कल जो बीत गया, कल जो बीत गया, कल जो आने वाला है, जो जोड़े हैं दोनों को, वो है आज, वो है आज। यादों को अपनी हंसी बनाकर आज के संघर्ष से आने वाले कल को सजाना है। यादों को अपनी हंसी बनाकर आज के संघर्ष से आने वाले कल को सजाना है। ये यादों का मौसम कितना दीवाना है, ये यादों का मौसम कितना दीवाना है। अब मैं आपको एक और कविता सुनाना चाहती हूँ, क्या हूँ मैं। ये थोड़ा स्त्रीवादी हो जाएगी, जरूरी नहीं है आप सबको पसंद आए, थोड़ी व्यक्तिगत हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। स्वागत। क्या हूँ मैं, सिर्फ एक लड़की नहीं। क्या हूँ मैं, सिर्फ एक लड़की नहीं, उससे भी ज्यादा एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, या एक शिक्षक। क्या हूँ मैं, एक कवि, एक पत्रकार, एक दार्शनिक, एक यात्री, एक गृहिणी, या केवल एक इंसान। क्या हूँ मैं? कितना कठिन प्रश्न है ये। हाँ, कितना कठिन प्रश्न है ये, खुद को जानना कितना कठिन है। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मानवीय कमजोरियों का होना स्वाभाविक है। मैं एक लड़की हूँ, एक इंसान हूँ,
मानवीय कमजोरियों का होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे चाहिए अपनी जमीन, अपना आकाश, अपने सपने, अपनी उड़ान और अपने होने का अर्थ और अपनी पहचान। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। वंदना जी, आपने एक बहुत ही गहरी जीवन के दर्शन की बात कह दी। श्रोताओं ने या सभी की ख्वाहिश होती है, जो हम जीना चाहते हैं, अपना अपना आसमान पाना चाहते हैं, तो ये आसमान को हमारी हिंदी भाषा भी पाना चाहती है। तो हम अपने साथ साथ अपनी हिंदी भाषा को भी उसका आसमान दें, उस आसमान में हम अकेले न जाएं, अपनी भाषा के साथ जाएं, तो वास्तव में हमें जीवन के सही अर्थ मिलेंगे। तो आज के प्रोग्राम को अब हम समापन की ओर ले चलते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें आगे इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह का आयोजन करने का संबलन देती हैं। तो अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, और आपको अच्छी लगी हमारी कविताएं तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। आप हमारे चैनल विकास शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। उससे क्या होता है, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। जब भी कोई हम वीडियो चैनल पर डालते हैं तो आपके पास तक पहुंच जाएगी। हमारे चैनल पर गणित, विज्ञान, भाषा और जिंदगी से जुड़ी, समाज शिक्षा से जुड़ी बातें या के लिए चैनल बनाया गया है। और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, विकास शर्मा एजुकेशन, और वेबसाइट भी है विकास शर्मा एजुकेशन के नाम से, आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी श्रोताओं को एक बार फिर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और डॉक्टर वंदना शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे इतने तुरंत के आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे साथ जुड़ी और इतनी अच्छी कविताएं हमारे साथ साझा की। धन्यवाद। और आप लोगों में से आपको पोएम, जो भी पोएम आपको अच्छी लगी है, उसकी 2 लाइन आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कमेंट, यानी प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा आप लोगों के साथ, आप लोग उसको जीवन बनाए रखेंगे। क्योंकि मैंने कहा था ना, जैसे हमें बीच में बात की थी कि हमें उस झिझक को छोड़ना है, जैसी हमें आती है हिंदी को बोलना है और आगे बढ़ाना है। हिंदी है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।